कोई भगवान का नाम लेता है, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर कोई भगवान का नाम पूरा जीवन ले तो ठाकुर जी प्रॉमिस करते हैं कि अंत समय में मैं उसके कान में आके मेरा नाम उसे याद कराऊंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि अंत समय में, अंत काले प्रयाण समय, शायद हम ऐसी कोई सिचुएशन में हो जहां हम भगवान को याद ना कर पाए। जैसे हम कभी कभी देखते हैं भक्तों के जीवन में भी कोई कार एक्सीडेंट में कुछ हो गया तो उस समय पे शायद ना वो ना याद कर पाई या भक्तों के संग में वे नहीं है, लेकिन भगवान बोलते मैं प्रॉमिस करता हूँ जिसने अपना पूरा जीवन मेरे लिए दिया है, मैं अंत समय उसके कान में जाके मेरा नाम उसे याद कराता हूँ। क्योंकि भगवान का ये गुण है आभारी, कृतज्ञ, वे नहीं भूलते। वे उनको अगर कोई प्यार देता है तो वे 1000 गुण प्यार वापस देते हैं। इनफैक्ट मैं पिछले दिन ही ये कहानी बता रही थी, हिज होलीनेस रूमापत स्वामी महाराज ये घटना बता रहे थे, सच्ची घटना। वे बता रहे थे कि उनके कोई गुरु भाई जो प्रभुपाद के शिष्य है, वे बहुत सालों से इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं है। तो रूमापत महाराज को याद आया कि अरे बहुत साल हो गया है मैंने इनको देखा नहीं। तो उनके शिष्यों को बोला कि तुम जाओ ढूंढो कहाँ है अभी, वो कहाँ रह रहे हैं। तो इनके शिष्य गए उनके पूर्वाश्रम, जो उनका पुराना पहले का घर होगा। तो फिर वहाँ पे जो उनके कुटुंबवासी थे बोले अब तो यहाँ नहीं रहते, वो ओल्ड एज होम में रहते हैं। तो ये फिर ओल्ड एज होम का भी जो है एड्रेस लेके पहुंचे वहाँ पे। तो अब जब एड्रेस लेके वहाँ पे पहुंचे तो रिसेप्शन में ना एक लेडी थी। बोला आपको क्या चाहिए? बोलता हम ना सो एंड सो पर्सन को ढूंढ रहे हैं, क्या आपके ओल्ड एज आश्रम में है? बोला हाँ हमारे आश्रम में है। आप लोग कौन है? क्या आप उनके फैमिली मेंबर्स हैं? नहीं नहीं हम फैमिली मेंबर्स नहीं है, आपको कैसे पता है? हम सेम मत वाले हैं, मतलब हम लोग सेम रिलीजियस बिलीफ वाले हैं, हम फैमिली मेंबर्स नहीं हैं। तो इमीडिएटली जो रिसेप्शन में लेडी थी ना, उन्होंने बोला ओ क्या आप हरे कृष्णा है? तो बोला हाँ कैसे पता आपको? बोलता अच्छा ये जो आदमी है जिसका आप एड्रेस ढूंढते हुए आए हो, उसको अल्जाइमर डिजीज हो गया है, मतलब याददाश्त उसकी चली गई है, उसको कुछ भी याद नहीं है। अगर आप उसको पूछो ना तुम्हारा नाम क्या है तो उसे पता नहीं, कहाँ से हो पता नहीं, लेकिन हर रोज शाम वो 6-7 बजने से ही कॉमन रूम में आ जाता है और वहाँ पे जितने भी है सबको बोलता है हाथ उठाओ, चलो मेरे साथ गाओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बस तो बोलते हम सब भी सीख गए उनके साथ, तो इसलिए हम पूछ रहे कि आप ही है क्या वो लोग, वो हरे कृष्णा। तो महाराज बता रहे थे कि देखिए कैसी भगवान की कृतज्ञता है, क्योंकि इस भक्त ने भगवान की कुछ ना कुछ सेवा की है, तो अंत समय में भगवान, वो बेशक सब कुछ भूल गया लेकिन भगवान का नाम वो नहीं भूला है। इनफैक्ट मार्च पे मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया था, चौपाती मंदिर के किसी ब्रह्मचारी के मदर को कुछ कॉमा में चली गई थी, उनको कोई ब्रेन ट्यूमर या कुछ पैरालिसिस अटैक हुआ था और वे सब कुछ भूल गई, लेकिन अब वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जानती है, उसके सिवाय वे कुछ भी नहीं जानती। तो उनको कुछ भी पूछो, बहुत सुंदर वीडियो मैंने आप लोग सबको ग्रुप में भी भेजा था व्हाट्सएप में, उनको कुछ भी पूछो आपका नाम क्या है? हरे कृष्णा। आप कुछ खाएंगी? हरे कृष्णा। आपको कुछ चाहिए? हरे कृष्णा। उसको हरे कृष्णा के सिवाय कुछ भी याद नहीं है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है ना। इनफैक्ट मेरे प्रभु जी जो है मेरे हस्बैंड, उनके शिक्षा गुरु थे सुरभि स्वामी, और ये सुरभि स्वामी जो है वे सन्यासी थे, सुरभि अभिपालयंतन स्वामी, और उनको प्रभुपाद जी ना प्यार से कहते थे इस्कॉन के विश्वकर्मा, क्योंकि अभी इस्कॉन के जो बड़े बड़े मंदिर जो उन दिनों में बनाए थे, जैसे कि वृंदावन, बॉम्बे, हैदराबाद, भुवनेश्वर, ये सब की डिज़ाइनिंग उन्होंने की थी। इनफैक्ट शुरुआत के दिनों में जब वे इस्कॉन ज्वाइन हुए थे, नए पहले दूसरे दिन ही प्रभुपाद ने उनसे पूछा क्या तुम आर्किटेक्ट हो? उन्होंने कहा हाँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये लो पेपर मैं बताता हूँ कैसे तुम्हें डिज़ाइन करना है, मैं मंदिर में ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ। तो प्रभुपाद उन्हें बहुत प्यार करते थे। तो प्रभुपाद जब तक थे उन्होंने बहुत सुंदर सेवा की इस्कॉन में, अलग अलग मंदिरों की डिज़ाइन की, खुद सुपरवाइज किया। इनफैक्ट मेरे प्रभु जी को भी चांस मिला वृंदावन समाधि सुपरवाइज करना, कंस्ट्रक्शन वगैरह। लेकिन थोड़े साल बाद जो है उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया। प्रभुपाद जी को मिस करते थे, उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया। वे
वे वापस भौतिक जगत में चले गए, हांगकांग में सेटल हो गए और उन्होंने संन्यास आश्रम भी छोड़ दिया। करीबन 20-25 साल तक इस्कॉन के साथ लगभग कोई कांटेक्ट नहीं है। कभी 1-2 बार गए तो गए, बस कोई कांटेक्ट नहीं है। कभी हांगकांग के इस्कॉन मंदिर में गए तो गए संडे फीस में, पर अदरवाइज कोई विशेष कांटेक्ट नहीं था। अब 25 साल के बाद रिसेंटली उनको कैंसर हो गया। तो उनको कैंसर हो गया तो वे इंडिया आए, शायद कोई विशेष ट्रीटमेंट के लिए। कभी ना इंडिया में ट्रीटमेंट्स थोड़ी लेस एक्सपेंसिव होती है, तो वे किसी काम से इंडिया आए थे। तो जब वे इंडिया आए थे तो वृंदावन मंदिर के उद्घाटन होके 40 साल पूरे हुए थे, तो उनका कुछ वृंदावन मंदिर का कोई महोत्सव चल रहा था। तो जब ये आए हैं तो उनको इन्वाइट किया, क्योंकि ही वॉज द पॉइनर, उन्होंने वृंदावन मंदिर डिजाइन किया है। तो बोला आप भी आइए ना इस उत्सव में। तो बोला ठीक है, ऐसे भी मैं दिल्ली आया हूँ। तो वो चले गए वृंदावन। तो वहाँ पे उन्होंने पूरा फेस्टिवल अटेंड किया, सब कुछ किया। उस कुछ दिनों में जब वे वृंदावन में थे, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई, उनका शरीर त्याग दिया। अब देखिए, कहाँ 25 साल से इस्कॉन के साथ कोई कनेक्शन नहीं, कहाँ हांगकांग में थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में ठाकुर जी ने उसको वृंदावन बुलाया और भक्तों के सामने भजन कीर्तन सुनते हुए उन्हें शरीर त्याग किया। तो मेरे प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि देखो, प्रभुपाद जी ने एक बार उनको हंसते हुए कहा था, बोला कि सुरभि, तुम यहाँ भगवान के लिए सुंदर सुंदर मंदिर बना रहे हो, भगवान के रहने की जगह बना रहे हो, गोलोक वृंदावन में भगवान तुम्हारे रहने की जगह बना रहे हैं। तो ये बात जो है प्रभुपाद जी ने सुरभि महाराज से कही थी और ये बात सच हुई। भगवान उनके लिए जो है गोलोक वृंदावन में जगह बनाए हैं। तो ऐसे अगर आप देखो तो कितनी सारी घटनाएं जब हम सुनते हैं तब हमें समझ में आता है, हाँ भगवान कृतज्ञ है। और एक वैसी बहुत एक विशेष घटना मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी।